अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम ज़ीरज़ादा। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे कि हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात की कोशिशों में अहम पेशरफ्त हुई है। महमूद अचकज़ई की हुकूमती नुमाइंदों से मुलाकात में फ़रीक़ैन बातचीत शुरू करने पर मुत्तफ़िक़ हो गए। गुफ्तगू आगे बढ़ी तो PTI को भी शामिल कर लिया जाएगा। बातचीत का फोरम पार्लियामेंट होगा। महमूद खान अचकज़ई मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले कि मुज़ाकरात के लिए ज़िद और अना को छोड़ना होगा, बदएतमादी ख़त्म करना होगी। नवाज शरीफ सियासी ज़हन रखते हैं, उनसे मिलूंगा तो वो आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती से इत्तेफाक करेंगे। वज़ीर आज़म का अपोजिशन बेंचेस पर जाकर हाथ मिलाना मुज़ाकरात का इशारा था और तहरीक इंसाफ को मस्बत जवाब देना चाहिए था। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी PTI इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं तो हम आगे क्यों आए। अचकज़ई ने जवाब दिया, पुरानी बातें छोड़ें और बैठकर बात करें। मुखालिफ सियासी जमातों में मुज़ाकरात की बात एक बार फिर चल निकली। बदएतमादी की फिजा खत्म करने के लिए राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक। हुकूमती कैंप का मुज़ाकरात के लिए सिर्फ पार्लियामेंट के फोरम पर इसरार। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात का तज़किरा जुम्मे के रोज स्पीकर चैम्बर में अपोजिशन और हुकूमती रहनुमाओं की मुलाकात में हुआ। अपोजिशन के वक्त में मौजूद महमूद खान अचकज़ई ने मुज़ाकरात की बात छेड़ी। जवाब में राना सनाउल्लाह बोले, जब बानी PTI सियासी कुव्वतों की बजाय इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करना चाहते हैं तो हम आगे क्यों आए। महमूद खान अचकज़ई ने कहा, पुरानी बातें छोड़ें, मामलात को सुलझाने के लिए हम और आप बैठ जाते हैं। ज़राए के मुताबिक महमूद खान अचकज़ई की पेशकश पर बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक हो गया है। इब्तदाई मुलाकातों में पेशरफ्त हुई तो तहरीक इंसाफ को भी मुज़ाकरात में शामिल कर लिया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक कहते हैं, मसाइल मुकालमे से ही हल होंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ का क्या करें। जो हमारे नेशनल असम्बली में कोलीग हैं वो मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझसे ये कहा था कि हम कुछ दिनों में आपके पास ऑफिशियली आएंगे। अभी तो हम वैसे आए हैं, हम मुज़ाकरात शुरू कराने के लिए। आपका लीडर जो है वो एक बात कह के तो फिर उस पे खड़े नहीं होते वो। महमूद खान अचकज़ई ने भी मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह से बात होने की तस्दीक की है। महमूद अचकज़ई का कहना है, मुज़ाकरात शुरू न होने की बड़ी वजह बदएतमादी है। मुज़ाकरात के लिए जिद और अना को कुर्बान करना होगा। नवाज शरीफ सियासी ज़हन रखते हैं, उनसे मिलूंगा तो वो आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती से इत्तफाक करेंगे। मुस्लिम लीग नून का पार्टी सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर में अहम मुशावरती इजलास, मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल और अवाम को रिलीफ देने के इक़दाम पर मुशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम के रिलीफ के लिए वफाकी हुकूमत के इक़दाम पर पार्टी सरबराह को ब्रीफ किया। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अवाम को रिलीफ देने के लिए मुल्क की तमाम सियासी जमातों और हुकूमतों और इदारों को मिलकर फैसले करने की तजवीज़ भी दी। मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉलटाउन में एक बार फिर से सर जोड़कर बैठ गई। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास 3 घंटे से ज़ायद वक्त तक जारी रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत पार्टी के आला ओहदेदार, वफाकी और सूबाई वुज़रा और सरकारी हुकाम इजलास में शरीक हुए। नवाज शरीफ ने खिताब में कहा कि मुल्क को माशी बुरहान से निकालने और अवाम को रिलीफ देने के लिए तमाम सियासी और हुकूमती क़यादत अदारों को मिलकर बैठ कर फैसले करने की जरूरत है। चाहता हूँ कि पाकिस्तान का हर शहरी को महंगाई से जल्द रिलीफ मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सियासी जमातों के कायदीन से होने वाली बातचीत पर भी पार्टी सदर को इत्मीनान में लिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि खसारे में चलने वाले इदारों से निजात के जरिए अवामी रिलीफ के लिए माली गुंजाइश पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इजलास के पहले हिस्से में बिजली के भारी बिलों से निजात के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से सिफारिशात पेश की गयी। नवाज शरीफ ने गैर जरूरी अखराजात खत्म करके अवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ देने की हिदायत की। इजलास के दूसरे हिस्से में सिर्फ पार्टी रहनुमा शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की। पार्टी सदर नवाज शरीफ का कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुश्किल माशी हालात में नहायत मेहनत, जज्बे और भरपूर सलाहियत से पुरखलूस काम कर रहे हैं। मरियम नवाज और इनकी टीम शाबाश की मुस्तहिक है। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने PTI से मुज़ाकरात 9 मई वाक़यात पर मुआफ़ी से मशरूत कर दिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जब तक बानी PTI 9 मई वाक़यात पर मुआफ़ी नहीं मांगेंगे उनसे मुज़ाकरात नहीं होंगे। ये मुज़ाकरात नहीं, NRO चाहते हैं जो इन्हें नहीं मिलेगा। 2017 और 18 में पाकिस्तान एक हंसता बसता पाकिस्तान था। उस पाकिस्तान को एक अनाड़ी ने, एक नातजुर्बेकार ने, एक अनापरस्त ने, एक जिद्दी ने अपनी नातजुर्बेकारी से उजाड़ा और आज वही लोग इस बात का शोर मचा रहे हैं कि मुल्क का क्या अंजाम हो गया। आज ये मुतालबा करते हैं कि इमरान खान जो है उसको सहूलियात नहीं दी जा रही। कल मैंने असेंबली के अंदर वाजे कहा था कि इमरान खान को असेंबली में हमारे मुकाबले में वो सहूलियात हासिल हैं कि जो किसी 5 स्टार होटल में रहने वाले को हासिल होती हैं। तो इमरान खान साहब तो जेल की 5 स्टार जेल काट रहे हैं। अगर आज वो ये शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें एक गलत सेल में रखा गया है
तो सबसे पहले तो वो मुझसे माफ़ी मांगे ना, अगर वो गलत सेल था कि मुझे उसमें क्यों रखा था। लेकिन अगर वो सेल मेरे लिए ठीक था, मैं भी मेंबर कौमी असेंबली था, तो फिर खान साहब के लिए ठीक है, फिर क्यों शिकायत करते हैं। लेकिन हमने तो इमरान खान साहब से कोई ऐसा बदला नहीं लिया कि जिसका उन्होंने निशाना नवाज शरीफ साहब को बनाया था। सुबह शाम चीखें निकलती हैं, असल में ये NRO चाहते हैं। कभी अमेरिका के पांव पकड़ते हैं, वहाँ कांग्रेस में जाके सेनेटर्स को, कांग्रेसमैन को मिन्नतें करते हैं कि जनाब हमें माफ़ी दिलवा दो। कभी बरतानिया में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाके उनके मेंबर्स पार्लियामेंट के आगे मिन्नतें करते हैं कि हमें माफ़ी दिलवा दो। NRO नहीं मिलेगा तो भी रसीदें दिखा दें। 190 पाउंड किधर किया, किसके कहने पे किया? इमरान खान साहब और उनका तर्ज सियासत, उसके साथ मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक कि वो 9 मई के ऊपर कौम से और हमारे कौमी सलामती के इदारों से माफ़ी नहीं मांगते। तहरीक इंसाफ की क़यादत मुज़ाकरात के लिए हुकूमती कमेटी की तश्कील से लायल। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हमें हुकूमती कमेटी की तश्कील के बारे में किसी ने नहीं बताया। बातचीत के लिए हुकूमती कमेटी की तश्कील अच्छी बात है, हमारी तरफ से बातचीत का इख्तियार महमूद खान अचकज़ई को दिया गया है। महमूद अचकज़ई के हुकूमत से मुज़ाकरात करने पर एतराज़ नहीं। महमूद अचकज़ई हुकूमती कमेटी से बातचीत करके तजावीज़ लाते हैं तो गौर करेंगे। बानी चेयरमैन ने भी महमूद अचकज़ई को बातचीत की इजाज़त दे रखी है। नाज़रीन, समंदरी तूफान असना कराची से दूर होने लगा है, रुख बलूचिस्तान और ओमान की जानिब हो चुका है। महकमा मौसमियात ने तूफान के किसी भी साहिल से टकराने का इम्कान मुस्तरद कर दिया है। उधर खलीज बंगाल में हवा का शदीद कम दबाव शिद्दत इख्तियार करके नया डिप्रेशन बन गया, जो 3 से 4 रोज़ बाद मशरक़ी सिंध पर असरअंदाज हो सकता है। असना तूफान के ज़ेरे असर तेज़ हवाओं और बारिशों के बायस कई मकामात पर सिंध और बलूचिस्तान का राबिता मुनक़ता हो गया, जबकि बारिशों से बाज़ मकामात पर सैलाबी सूरत हाल। कराची में 4 रोज से जारी मानसून की बारिश, दरख्त गिरने और करंट लगने के वाक़यात में खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। महकमा मौसमियात ने माहीगीरों को कल तक खुले समंदर में ना जाने की हिदायत की है। समंदरी तूफान से कराची की साहिली पट्टी को कोई खतरा नहीं, मगर यह सिस्टम कराची समेत सिंध भर में मजीद मूसलाधार बारिशों का सबब बन सकता है। शहर कायद में वक्फे से बारिश का ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी है। 4 दिन से होने वाली मुतवातिर बारिश ने शहर का हुलिया ही बिगाड़ डाला। मुख्तलिफ शाहराहों पर पड़ने वाले गढ़ों से ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल रही। शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हमारी गाड़ी अभी गटर में जाते जाते बची है और इतनी वो नीचे से डैमेज हो गई है। ये हर जगह खड्डे खड्डे हो गए हैं, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। शहर की मरकजी शाहराह एमेजिना रोड का तो बुरा हाल रहा। कराची कंटोनमेंट बोर्ड और KMC की हुदूद में जमा होने वाले पानी से एमेजिना रोड के दोनों ट्रैक छोटी बड़ी गाड़ियों के लिए दर्दे सर बने रहे। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। नुमाइश चौरंगी, शारे फैसल, II चंडीगढ़ रोड और अतराफ के इलाकों में ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रही। इधर महकमे मौसमियात ने समंदरी तूफान के हवाले से 7वां अलर्ट जारी करते हुए बताया कि साइक्लोन कराची की साहिली पट्टी से 300 किलोमीटर जुनूब मगरिब की जानिब बढ़ रहा है, जिसके बायस सुबह कराची समेत सिंध भर में गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्का हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में हवा का कम दबाव डिप्रेशन में तब्दील होने के बायस सिस्टम से पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं। सिस्टम डीप डिप्रेशन की सूरत में खत्म हो जाएगा, मगर यह सिस्टम मशरिकी सिंध पर बारिशों की सूरत में असरअंदाज हो सकता है। कराची में सबसे ज्यादा बारिश सरजानी में 226 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सबसे कम बारिश गडाप टाउन में 3 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। रात गए होने वाली बारिश के बाद इलाकों से बिजली गायब हो गई। के इलेक्ट्रिक का कराची में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी का दावा बारिश में बह गया। शहर के कई इलाके 48 ता 72 घंटों से बिजली से महरूम हैं। सरजानी सिद्दीक गोट में गुज़िश्ता 3 दिन से बिजली गायब है। बल्दिया इत्तेहाद टाउन, शाह लतीफ टाउन, आगरा ताज, चाकीवाड़ा समेत ओल्ड सिटी एरिया, पार्क कॉलोनी, लाइन्स एरिया, जेट लाइन, जैकब लाइन, लांडी, कोरंगी, गुलिस्तान जौहर, सचल गोट, कनीस फातिमा सोसाइटी और दीगर इलाकों में रात गए जाने वाली बिजली ताहाल बहाल ना की जा सकी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि KP वाहिद सूबा है जिसने अभी तक IMF से कोई कर्जा नहीं लिया। वो अपने ही वसाइल पर सूबा चला रहे हैं। बोले, हमें इस्लाहात लाते हुए अजीम सूबा और अजीम कौम तश्कील देनी है। अली अमीन गंडापुर का डेरा इस्माइल खान में जलसे से खिताब। मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते। हमने अपने पहले सूबे को सेल्फ सस्टेनेबल करना है। कर्जे ले लेकर हम आगे नहीं बढ़ सकते। कर्जे ले लेकर उस पर सूद की किस्तें अदा ना करके हमारी क्रेडिबिलिटी, हमारी इंटीग्रिटी दुनिया में कायम नहीं हो सकती। आज अल्हम्दुलिल्लाह IMF ने सिर्फ एक सूबे की तारीफ की है, क्योंकि हमने पूरा पैसा जो हमारे हिस्से में था IMF का, हमने पूरे का पूरा अदा किया है।
और एक मैसेज दिया है कि हम वो सूबा नहीं है, हम वो लोग नहीं है, जो कमिटमेंट करेंगे इंशाल्लाह पूरी करेंगे। अब वर्ल्ड बैंक जो काम करता है, वर्ल्ड बैंक भी हमें लोन देता है। अगर वर्ल्ड बैंक को हम लोन देना बंद कर देंगे, किससे पूरी नहीं अदा करेंगे, तो वो देना बंद कर देगा। और भारी टैक्स आयद करने के बावजूद हुकूमत रवा माली साल के पहले 2 माह के दौरान टैक्स हदफ हासिल करने में नाकाम रही। टैक्स शॉर्टफॉल के बाइस IMF डील भी मुतासिर होने का खदशा है और मिनी बजट आने के इम्कानात भी अब बढ़ गए हैं। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। FPR महाना बुनियादों पर टैक्स हदफ हासिल करने में नाकाम। महाना टैक्स वसूली में FPR को 100 अरब रुपए से जायद के शॉर्टफॉल का सामना। ज़राए के मुताबिक रवा माह अगस्त में FPR ने 898 अरब रुपए के हदफ के मुकाबले में 790 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया है। इब्तिदाई नताइज के मुताबिक FPR को जुलाई और अगस्त में 1554 अरब रुपए का टैक्स जमा करने का हदफ मिला था, लेकिन FPR 1441 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा कर सका है। फाकी बजट में टैक्स वसूलियों का सालाना हदफ 12,970 अरब रुपए रखा गया है। ज़राए का कहना है कि FPR के टैक्स शॉर्टफॉल के बाइस IMF डील भी मुतासिर होने का खदशा है, क्योंकि IMF ने नया कर्ज प्रोग्राम जारी करने के लिए टैक्स वसूलियों का हदफ हासिल करने की कड़ी शर्त आयद कर रखी है। टैक्स हदफ हासिल करने के लिए मिनी बजट आने के इम्कानात भी बढ़ गए हैं। ज़राए के मुताबिक FPR की टैक्स वसूलियों में 26% इजाफा हुआ, ताहम अपना सालाना हदफ हासिल करने के लिए FPR को टैक्स वसूलियों में 40% इजाफा करना होगा। FPR को 14% खसारे का सामना है। बैनुल अक़वामी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 5 बड़े पाकिस्तानी बैंक्स की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। 5 बैंक्स की रेटिंग CAA3 से बढ़ाकर CAA2 कर दी गई है। तमाम बैंक्स के लिए आउटलुक को भी मुस्तहकम से मुस्बत कर दिया गया है। आलमी रेटिंग एजेंसी ने यह फैसला पाकिस्तान की मुआशी रेटिंग में बेहतरी के बाद किया है। नाज़रीन, अभी एक अहम खबर आपको दें कि पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये 86 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई है। आवाम के लिए ये एक अच्छी खबर है कि पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये 86 पैसे फी लीटर कमी हो गई है। इससे पहले जब खबरें आ रही थी वो इससे जायद की कमी बताई जा रही थी, लेकिन हुकूमत की जानिब से ये इरादा तब्दील किया गया है। ओगरा की जानिब से जो समरी भेजी गई थी उसमें ज़्यादा कमी की आवाज़ थी। मज़ीद क्या तफसीलात है अपने नाज़रीन को बता रहे हैं। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई है। अपने नाज़रीन को अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। एक दोबारा फिर रिलीफ दिया गया है। 15 रोज़ बाद पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर की कमी कर दी गई है। डीजल की कीमत में भी 3 रुपये 32 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई है। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं पेट्रोल की कीमत 1 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी गई है और कीमतों का इतलाक रात 12 बजे के बाद हो जाएगा। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं 31 तारीख को ये फैसला किया गया है। ओगरा की जानिब से वजारत ख़जाना को समरी इरसाल की गई थी मंजूरी के लिए और अब 1 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर की कमी की मंजूरी दी गई है। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियाँ शाहिद मौजूद हैं। मियाँ शाहिद, समरी में तो कुछ और कीमतें सामने आ रही थी, लेकिन महज नमक के बराबर एक कमी कर दी गई है। हेलो मियाँ शाहिद, क्या आप सुन पा रहे हैं? मियाँ शाहिद, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 1 रुपये 86 पैसे की कमी की गई है और जो ओगरा की समरी थी उसके अंदर जो कीमत थी वो ज़्यादा बताई गई थी। अब आटे में नमक के बराबर ये कीमतें जो हैं वो कम की गई हैं। आलमी मार्केट में कीमतें कम हुई थी वो $82 से कम होकर $89 तक आ गई थी और ये जो समरी भेजी गई थी, 2 समरियां भेजी गई थी। एक समरी जो है वो 27 तारीख को भेजी गई थी और एक आज समरी भेजी गई थी। पहली समरी में 8 रुपये फ़ी लीटर तक कमी का इम्कान था और उस हवाले से तजवीज़ दी गई थी कि 8 रुपये फ़ी लीटर कमी की जाए। और जो आज समरी भेजी गई है उसमें 2 से 3 रुपए का रिलीफ मांगा गया था, लेकिन रिलीफ जो है वो पूरा नहीं दिया गया और जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो मामूली उसमें कमी की गई है और आज LPG की कीमतों में इजाफा किया गया है और ये कहा गया है कि आलमी मार्केट में जो कमी हो रही थी पेट्रोलियम मसनूआत में वो उस रेशो से नहीं हुई जो पहले हुई थी और जिस रेशो से कमी हो रही थी उसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ है और एक्सचेंज रेट भी ज्यादा हुआ है, तो इसलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कराएं।